हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सारे वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, हमें इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। इसमें क्या बताना है कि ये डॉट्स जो है ना वो कितनी कितनी दूरी पे हैं, वो हमें इस वीडियो में देखना है और इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट? नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड डिड यू गैस राइट? आपको क्या करना है? गैस करना है कि इन कोई भी दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस गैस करना है और आपको बताना है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है और उसको मेजर करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने इसमें क्या गैस किया, किन दोनों के बीच का डिस्टेंस गैस किया, वो भी हम देखते हैं। तो आई गैस द डिस्टेंस बिटवीन डॉट ई टू एन। मैंने किनका डिस्टेंस लिया था? ई से लेके एन तक का। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, ई से एन तक का डिस्टेंस होगा। यहाँ पे आपको जो स्केल दी है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर। The actual distance between these two dots is 3 centimeter. Does my guess is right? तो एक्चुअल डिस्टेंस भी इनका 3 सेंटीमीटर था, इसलिए मेरा गैस भी राइट है। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं कोई भी आप भी ले सकते हैं, आज ज़रूरी नहीं है ये मैंने ई और एन लिया है, तो आप कोई और डॉट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर? कौन बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, और अपना आंसर चेक करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो डी डॉट ओ एंड एम आर द फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, माई गैस इज राइट। तो हम देखते हैं ओ और एम कहाँ पे है। देखो ओ कितना दूर है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एम है, तो ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो हमको वही बताना था। तो आप क्या लिखेंगे? डॉट्स ओ एंड एम आर द फारटेस्ट फ्रॉम ईच अदर, माई गैस इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के पास में कौन सी डॉट है, और अपना आंसर चेक भी करना है हमें। आपको चेक कहाँ से करना है? स्केल से करना है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में हो गया, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो डॉट्स ओ एंड डी आर नियरेस्ट टू ईच अदर। डॉट ओ और डी जो थे वो एकदम पास में थे एक दूसरे से, और फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला माई गैस इज राइट। फिर जब मैंने ये चीज़ चेक की तो मेरा आंसर भी राइट था। चलिए हम देख, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ओ और डी जो है वो सबसे पास में एक दूसरे से। तो हम लोगों ने क्या किया? ओ और डी को किया। आप एफ और एम को भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी पास में। आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और जो मैंने कराया वो भी देख के कर सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट है द शॉर्टर लाइन। ठीक है, सबसे छोटी लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग। आप जानते ही हैं अकबर जो है सबसे फेमस किंग है अपने टाइम का। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बिरबल। उसके पास एक मिनिस्टर था जिसको हम लोग बिरबल कहते थे। वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक बार क्या हुआ, अकबर ने उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। उसने ना फ्लोर पे एक लाइन बना दी। ऐसे देखो, ये एक दो लाइन बनाई है ना, अकबर ने एक लाइन बना दी। अब क्या हुआ, अकबर ने बोला बिरबल हियर इज़ अ लाइन एंड मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। हमको उसने क्या बोला कि ये तुम्हारे पास एक लाइन है, इसको तुम्हें छोटा करना है, इसको बिना रफ किए। तो कैसे होगा ऐसा? नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। उसने क्या बोला? अब तुम्हारी लाइन छोटी। इसका आंसर आपको समझ आ रहा है कैसे बोल रहा है ये? तो देखिए, ये लाइन कितनी थी? इतनी थी ना, तो उसने क्या किया? इस लाइन को बड़ा कर दिया। तो ये लाइन जो होगी वो अकबर की लाइन से क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये अकबर की लाइन ऑटोमेटिकली ही छोटी हो जाएगी ना।
इसीलिए उसने रफ भी नहीं किया और उसका काम भी हो गया। तो अब हमें इस पे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। अब मैंने जो आपको समझाया ना वो आपको पैराग्राफ में लिखना है, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। इसका आंसर है बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाय अकबर। जो अकबर ने लाइन बनाई थी उससे बड़ी लाइन बना दी उसने। एंड मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर कंपेरेटिवली। तो इसकी लाइन छोटी हो गई ना इसकी लाइन से, तो उसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। अब हमारा इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था। नाउ यू कैन बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अब आप भी बीरबल की तरह स्मार्ट हो गए हैं क्या, तो आपको उसकी लाइन से भी छोटी लाइन बनानी है। तो यस आई कैन बी एज स्मार्ट एज बीरबल, हाँ मैं भी स्मार्ट हूँ बीरबल के जैसा। आई कैन मेक बीरबल्स लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट बाय ड्रॉइंग अ लाइन लॉन्गर देन हिज लाइन। तो मैं बीरबल की लाइन कैसे छोटी करूँगी, समझो कि बीरबल की लाइन है, तो आपको क्या करना है, बीरबल की एक लाइन है, इससे आपको क्या करना है, एक बड़ी लाइन बना देनी है। तो क्या होगा, बीरबल की लाइन छोटी हो जाएगी और आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी, तो आप भी स्मार्टर हो गए ना बीरबल के जैसे। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। आपको ये बताना है कि कोई लॉन्गेस्ट लाइन है या नहीं है। तो नो देयर इज़ नो एनी लॉन्गेस्ट लाइन बिकॉज द लाइन इज़ इन्फिनिट। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये सबसे बड़ी लाइन है या फिर ये सबसे ज़्यादा लंबी है। क्यों, क्योंकि लाइन का कोई अंत नहीं होता। इन्फिनिट मतलब लाइन चलती ही जाती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि ये सबसे लंबी लाइन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या करना है, मेक हर राइट आर्म आई 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। ये जो राइट आर्म है ना इसको लेफ्ट सेंटीमीटर से भी लंबा करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो लेफ्ट आर्म इतना सही था तो हम लोग ने राइट आर्म इतना सही था तो हमने लेफ्ट आर्म क्या किया, उससे भी लंबा कर दिया, मतलब इतना लंबा हो गया। तो हो गया ना। तो आपको ऐसी ड्राइंग बनानी है और ऐसा लेफ्ट आर्म लंबा करके दिखाना है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। आपको ये कप दिया है ना, इससे आपको छोटा कप बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी साइज़ है उससे छोटा कप बना दो 1 सेंटीमीटर छोटा करके, मैं स्केल में देख के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज देयर ब्रूम दिस ब्रूम। ओके, ये जितनी ब्रूम है ना इसका हमको हाफ करना है। मतलब आप स्केल पे देखना ये कितने सेंटीमीटर के लिए, समझो कि ये अगर 4 सेंटीमीटर की है तो हमें इसका हाफ करना है। तो 4 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 2 2 सा 4 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर की झाड़ू बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। अब यहाँ पे ये छोटू का आपको हेयर दिया, आपको इससे लंबा हेयर बनाना है तो वो हम बना लेंगे। तो आपका ऐसा एक फेस बनाना है और इतना जितना हेयर दिया है ना इससे लंबा आपको हेयर बनाना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टॉल यू हैव यू ग्रोन। हम कितने लंबे हो गए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्या आपको याद है जो आपने क्लास 3 में अपनी हाइट मेजर की हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही देख लेते हैं आंसर इनके। ठीक है, तो यस आई रिमेंबर दैट इन क्लास 3 आई मेजर माई हाइट। मैंने 3rd क्लास में अपनी हाइट मेजर की थी। यस आई हैव ग्रोन टॉलर, और मैं अब क्लास 4th में आने के बाद लंबा हो गया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहे तुम कितने लंबे हुए हो, हाउ मच सेंटीमीटर लंबे हुए हो। तो अबाउट 6 सेंटीमीटर हम लोग की हाइट लंबी हो गई है 4th में आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या तुम्हारे दोस्त भी लंबे हो गए। तो येस माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो ग्रोन टॉलर। हमारे फ्रेंड्स भी लंबे हो गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनानी है। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। फाइंड करना है और आपको ये टेबल बनानी है। आप अपने दोस्तों के भी नाम लिख सकते हैं, फिर उनसे आप हाइट पूछ सकते हैं,
उनकी पहले कौन कितनी हाइट थी, अब कितनी हाइट है वो जानना है आपको, और कितने कितने मेजर उनका बढ़ गया वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोनू का। सोनू जो है वो थर्ड में 125 सेंटीमीटर लंबा था, अब वो फोर्थ में हो गया है 135 सेंटीमीटर। तो आपको अगर इन दोनों के बीच का ग्रोन निकालना कि कितना ये लोग सेंटीमीटर बढ़े, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 135 माइनस 125 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करने पे 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 सॉरी 125 था ना, ओके। तो 135 माइनस 125, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 10, तो 10 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब मोनू का देखते हैं। मोनू का भी हमें सेम वे में निकालना है। उसकी पहले 140 थी, फिर 148 हुई, तो 148 माइनस 140 करेंगे तो क्या आएगा 8 और 0। ठीक है, तो उसकी कितनी सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है, 8 सेंटीमीटर बढ़ी है। वैसे ही आपको 4-5 फ्रेंड के नाम का यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जल्पा ने एक बार क्या किया, कुछ रीड किया टॉलेस्ट पीपल, मतलब सबसे लंबे पीपल वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। तो उसमें से एक जो था ना वो 272 सेंटीमीटर लंबा था। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जल्पाज हाइट, मतलब जल्पा की जो हाइट थी ना उससे एकदम डबल था उसकी हाइट। तो हमें जल्पा कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होगी ना वो बतानी, तो हम कैसे पता करेंगे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो इंसान था वो डबल था, मतलब 272 जो उसकी हाइट थी वो जल्पा की हाइट से डबल थी, मतलब बहुत दुगनी थी। तो दुगनी थी तो हमें से जल्पा की हाइट निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल का मतलब है 272 से हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जल्पा की हाइट मिल जाएगी। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, 7 नीचे उतरेगा, तो 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 6 ज़ा 12 होता है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया ना। तो 136 सेंटीमीटर की हाइट होगी जल्पा की। कितनी होगी 136, आपको सिंपल डिवाइड ही करना है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। क्या कोई पर्सन आप बिना झुके आपकी क्लासरूम से जो जाके निकल सकता है, तो नो, दैट पर्सन कुड नॉट पास थ्रू द डोर ऑफ अवर क्लासरूम। तो नहीं जा सकता वो हमारी क्लासरूम से बिना झुके, बिकॉज द डोर ऑफ अवर क्लासरूम इज़, तो हमारा जो डोर है ना हमारे क्लासरूम का वो कितना सेंटीमीटर लंबा है वो आपको सपोज करना है, तो वो है हमारा 230 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उस बंदे की हाइट है हम लोगों ने ऊपर देखा, तो उसकी कितनी हाइट थी 272 थी, तो वो 230 से तो बड़ा ही हुआ ना। 230 पहले आता है, 272 बाद में आता है, मतलब 230 से तो 272 बड़ा ही हुआ, तो वो झुक के उसको जाना पड़ेगा, हमारा गेट छोटा पड़ेगा उसके लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट। तो क्या आपके हाउस की मतलब जो छत होती है ना, रूफ मतलब छत, उसको टच करेगा उसका सर, अगर वो स्ट्रेट सीधा खड़ा होगा तो। यस, हिज हेड विल टच द रूफ ऑफ माई हाउस। तो हाँ, मेरे घर का दरवाज़ा से रूफ से मतलब छत से उसका सर होगा, मतलब क्या बोलते टच होगा। इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके घर का हाउस, उसके घर के रूफ कितना सेंटीमीटर है, तो 260 सेंटीमीटर है, जो हम लोगों ने इमेजिन किया कि 260 सेंटीमीटर। या तो आप अपने घर का भी दरवाज़ा रूफ देख सकते हैं कितनी दूरी पे है, और उसकी हाइट कितनी है 272। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है, तो माई फादर इज़ द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। मेरे पापा सबसे ज़्यादा लंबे हैं मेरी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। तो हमारी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, तो माई यंगर ब्रदर इज़ द शॉर्टेस्ट इन
माई फैमिली, मेरा जो छोटा भाई है ना वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, मतलब छोटा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, तो हमें ये बताना है कि दोनों की मतलब पापा की हाइट और अपने मेरे छोटे भाई की हाइट कितनी, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस करके आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज करना है हमें कि मेरे पापा की हाइट है 175 और मेरे छोटे भाई की हाइट है 95। माइनस करके देखते हैं, तो 5 - 5 0, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 17 लेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। 17 - 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो हमारा दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया? तो ये एक्सरसाइज आई होप आपको समझ में आई गई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।